प्रोग्राम टाइम लाइन से गड आवां असद मुमताज़। नाज़रीन, अॼु सेनेट क़ौमी असैम्बली ऐं सिंध असैम्बली जा इजलास थिया आहिनि। टिन्हनि मोज़िज़ ऐवाननि में कोरोना वायरस जेको आहे उहो ज़ेर बहस रहियो। सिंध असैम्बली जे अॼोके ऐं कालोके इजलास में गर्मा गर्मी नज़र आई। अपोज़िशन जूं पार्टियूं कोरोना जे फैलाव जो ज़िम्मेवार सिंध हुकूमत खे, जॾहिं त सिंध हुकूमत जा मेंबर्स कोरोना जे फैलाव जो ज़िम्मेवार वफ़ाक़ी हुकूमत खे करार ॾिनो आहे। इन तमाम तर सूरत हाल में GDA जे MPA हसनैन मिर्ज़ा तकरीर कंदे सिंध हुकूमत ते इहा तनक़ीद भी कई ऐं उन इल्ज़ाम भी मढ़ियो आहे त जेके डॉक्टर्स आहिनि उन्हनि खे हिन वक़्त ताईं हिफ़ाज़ती किट्स न आहिनि मिली सघियूं, जंहिंजे करे उन्हनि जूं ज़िंदगियूं ख़तरे में आहिनि ऐं उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ अलाउंस आहिनि उहे पिणु न आहिनि मिलिया विया। इन हवाले सां अॼु ॻाल्हाईंदासीं ऐं हिन वक़्तु असां सां गॾु प्रोग्राम में शरीक गुफ़्तगू आहे GDA जो MPA जनाब हसनैन मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिर्ज़ा साहब, हिन वक़्त ताईं सिंध हुकूमत जी जेका कोविड-19 ते हिकमत अमली आहे उन में अव्हां खे ऐं अपोज़िशन जी ॿिनि पार्टियुनि खे कहिड़ा ख़दशा आहिनि? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वरी तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां असद मुमताज़ साहब। थैंक यू। ॾिसो, हिन इजलास खे 26 फरवरी ते पहिरियों केस असांजो ज़ाहिर थियो आहे पाकिस्तान में, जेको बदकिस्मती सां असांजे सूबे सिंध में थियो आहे। हुन खां वठी हाणे पाण जून जे पहिरें हफ़्ते में आहियूं। 3 महीननि खां वधीक अरसो गुज़री वियो आहे। कहिड़ी ॻाल्हि हुई अहिड़ी जंहिंजे करे पाण मीडिया ते ॾिसंदा रहियासीं वॾा बुलंदोबाज़ दावा कि सिंध गवर्नमेंट छा न कयो आहे, बट पोइ बि हिन ऐवान में अची करे सिंध जे मुंतख़िब नुमाइंदनि खे, सिंध जी आवाम खे ब्रीफ करण खां छो थिए कतरायो? हक़ीक़त इहा हुई जेको हिन इजलास जी प्रोसीडिंग अॼु ॿियो ॾींहुं आहे जी साबित कयो आहे कि रुगो दावा जेका हुआ उहो दावे जा दावा हुआ, धरे जा धरा हुआ ऐं अमली तौर ते जेको गवाहियूं मुख़्तलिफ़ MPAs मुख़्तलिफ़ हल्कनि खां, सिंध जे शहरी ऐं देही इलाइक़नि खां जेको सबूत हुननि पेश कयो, उनखां इहो वाज़े आहे कि सिंध हुकूमत जी हिकमत अमली सवाइ मीडिया जी ज़ीनत हासिल करण जे अमली तौर ते सरज़मीन ते किथे बि ॾिसण में कोन आई आहे। अच्छा हसनैन मिर्ज़ा साहब, काल जेका हेल्थ मिनिस्टर जेका ब्रीफिंग ॾिनी आहे ऐवान खे, उन सभु फिगर्स ॾिना, छा तव्हां उन मां बि मुतमिन न आहियो? असद मुमताज़ साहब, तव्हांखे वरी दोहराइणो पवंदो सवाल। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा काल त ऐवान में तफ़सीली उन तकरीर कई ऐं उन सभु फिगर ॾिना आहिनि त हुन हिन वक़्त ताईं जेको हेल्थ जो शोबो आहे उन जी जेका कारकर्दगी आहे उन वाज़े कई आहे। छा तव्हांखे उन ते बि ख़दशा आहिनि? ॾिसो, जेको कल्ह हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जी ब्रीफिंग हुई हुन में ॾिसण में आयो कि तमामु हिकिड़ो रॉ सी हिकिड़ी शइ हुई। हुन में को बि पॉलिसी स्टेटमेंट कोन हुई, को विज़न कोन हो, का अॻियां फॉरवर्ड प्लानिंग कोन हुई। इहो बैनुल अक़वामी वबा आहे, दुनिया जा अमीर तरीन ममालिक हिन में अञा ताईं मुब्तला आहिनि त ऐं हिन जो को ड्रॉप सीन अञा ताईं दुनिया में ॾिसण में न पियो अचे। हिन जो को इलाज, को हतमी ख़ात्मो उहो ॾिसण में न पियो अचे। असां कहिड़ा हिन हुकूमत वटि कहिड़ो विज़न या कहिड़ा तदाबीर आहिनि जंहिंजे तहत असांखे अॻियां वेंदे हलणो आहे? हलो, ही 4 महीना त गुज़री विया, छा ईंदड़ 4 महीननि लाइ तव्हां इहो ई नारो हणंदा रहंदव कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन? मूंखे ॿुधायो, जेको डेली उजरत कमाइण वारो आहे, जेको 500-600 रुपया कमाए करे घर वञी पंहिंजे बचनि जा पेट पाले थो, इहो चवणु कि बाबा तूं घरां न निकर छो जे तोखे ख़तरो आहे, छा घर में वेही करे हुनखे बुख सां मरण हो ऐं हुनजा बचा जेका आहिनि हुननि खे बुख सां ख़तरो कोन्हे? गवर्नमेंट जो कमु हूंदो आहे को विज़न ॾियणु, गवर्नमेंट जो कमु हूंदो आहे को प्लान ॾियणु। गवर्नमेंट वटि रिसोर्सिस आहिनि, गवर्नमेंट वटि मैकेनिज़म आहे। बदकिस्मती सां सिंध गवर्नमेंट वटि रुगो बयानिया रहियो आहे ऐं अमली तौर ते तव्हां ॾिठो कि को बि न। राशन बैग जो 20 लाख राशन बैग डिस्ट्रीब्यूट करण जो सिंध गवर्नमेंट जो दावो हो। असीं अॼु पुछूं था पिया कि ही किथे आहिनि राशन जा बैग? अॼु इम्तियाज़ शेख साहब वज़ाहत कई आहे कि अॼु ॾींहं ताईं 5,08,000 राशन बैग सिंध गवर्नमेंट विराए सघी आहे। जीअं हिन मामले में बि पंहिंजी शिकस्त ऐं फेलियर हिकिड़े वज़ीर तस्लीम कई आहे, ईअं ई मज़ीद बि जेका प्रपोज़ल्स या जेका शुरू में पाण दावा ॿुधायासीं हुननि जा बि फेलियर जल्द साम्हूं ईंदा आवाम जे। अच्छा हसनैन मिर्ज़ा साहब, सॼी दुनिया वबा में वकोड़ियल आहे ऐं असां ॾिठोसीं त फ़क़ति जेको लॉकडाउन ई आहे उहो ई हिन वक़्त ताईं जो हुन वक़्त ताईं जी हिकमत अमली आहे ऐं सिंध हुकूमत जो बि इहो ई मौक़िफ़ रहियो आहे त अगरि 15 ॾींहंनि जा 2 सख़्तु लॉकडाउन कया वञनि हा त हिन वक़्तु सूरत हाल चेंज रही आहे। ऐं सिंध हुकूमत इहो बि चए पई त छाकाणि त वफ़ाक़ी हुकूमत जो जेको बयानियो आहे उहो तब्दील थींदो रहियो आहे, इन करे ख़ासि हिकमत अमली न जुड़ी सघी आहे ऐं कोरोना फैलिजी वियो आहे। साईं, 15 जनवरी ते WHO हिन खे कोविड-19 खे हिकिड़ो ग्लोबल पेंडेमिक जो दर्जो ॾिनो। हाणे पाण जून जे महीने में आहियूं। सवाइ चाइना जे को बि मुल्क या को बि शहर जेको आहे
उहो हिन वबा ते पंहिंजी फ़तेह जो ऐलान कोन करे सघियो आहे। इहा ॻाल्हि जेको हिते मंत्रा गवर्नमेंट तव्हांखे विकिणण जी कोशिशि करे पई कि लॉकडाउन इलाज आहे, साईं तव्हांजे चैनल जे थ्रू ऐं इहो आगाह ॾियणु चाहियां कि दुनिया में किथे बि लॉकडाउन खे इलाज मुतबदिल कोन तसवुरु कयो वियो आहे। लॉकडाउन जो कॉन्सेप्ट जेको आहे उनखे फ्लैटनिंग द कर्व चयो वेंदो आहे, जंहिं स्पीड सां ही कंटेजन स्प्रेड थो थिए, हिकिड़े फ़र्द खां ॿिए खे मुंतकिल थो थिए, हुनजी रफ़्तार खे एतिरो स्लो करण लाइ लॉकडाउन कयो वेंदो आहे जेको हुकूमती वसाइल उहो मोबिलाइज़ थी सघनि, हॉस्पिटल में कैपेसिटी वधाए सघिजे, वेंटिलेटर्स जो बंदोबस्तु कयो सघिजे, ICU स्टाफ जेको टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स आहे उहो डेवलप कयो वञी सघिजे, जेको दवाउनि जो रिक्वायरमेंट आहे उहो बंदोबस्तु कयो वञी सघिजे, आइसोलेशन सेंटर्स क़ाइमु कया वञनि। हे सवाइ हिकिड़ो तव्हां ॾिसो कराची में हिकु अदद आइसोलेशन सेंटर जीअं एक्सपो सेंटर में उहो बि ज़ेर निगरानी पाकिस्तान आर्मी आहे, यकर वारो आइसोलेशन सेंटर जंहिंखे इवन खाद खुराक जी फ़राहमी जे थ्रू प्रोवाइड कयो पई वञे, न को मेजर आइसोलेशन सेंटर सिंध गवर्नमेंट ठाहे सघी आहे, पंहिंजे हॉस्पिटल्स में को कैपेसिटी डेवलप करे सघी आहे। ऐं इहो वरी अॼु अर्ज़ कयो असेंबली फ्लोर ते 11 वेंटिलेटर असां वटि बदीन ज़िले DHQ हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में यकीनन इहे ॻाल्हियूं ग्राउंड ते बि आहिनि, पर जेका कोविड-19 में हिकु वफ़ाक़ी हुकूमत जी हिकमत अमली रही आहे ऐं की ॿियनि सूबनि जी हिकमत अमली रही आहे, छा तव्हां सम्झो था उहा हुकूमत अमली बि बहितर आहे? मिसाल असांखे जेका लाहौर जी रिपोर्ट आई आहे उहा त ॾाढी ख़तरनाक रिपोर्ट आहे त 6,70,000 मरीज़ त 15 मई ताईं हुया ऐं उनखां पोइ बि उन्हनि जी का ख़ासि हिकमत अमली कोविड-19 जे हवाले सां नज़र न पई अचे। असद साहब, ही जेकी रिपोर्ट जो तव्हां हवालो ॾियो था पिया, ही को हतमी या गवर्नमेंट इदारे जो जी रिपोर्ट कोन्हे, ही हिकिड़ो तशवीश हिकिड़ी मुंहिंजी नज़र सां गुज़री हुई। मिर्ज़ा साहब उहा हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब जी रिपोर्ट आहे एज अ प्रोजेक्शन ही अॼु जी मौजूदा सूरत इहा कोन्हे, इहो ख़दशो इहो इज़हार कयो वियो आहे कि ख़ुदा न ख़ास्ता अहिड़ी सूरत हाल भी पैदा थी सघे थी। हाणे यकीनन इहो वबा इहो जिते किथे वधंदी पई वञे, पाण ॾिसूं पिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बि कंट्रोल खां ॿाहिरि आहे, यूनाइटेड किंगडम जो प्राइम मिनिस्टर खे इहो थी सघे थी, प्रिंस चार्ल्स खे बि इहा थी सघे थी, त असां जहिड़ो थर्ड वर्ल्ड ममालिक जेको आहे कंट्री आहे हुन में यकीनन हिन जो फैलाव तमामु ख़तरनाक थी सघे थो। 22 करोड़ आवाम में केतिरो हिन जो फैलाव थींदो इहो त रुगो मुंहिंजो रब ॼाणे थो, ऐं ख़ुदा न ख़ास्ता बसि दुआ करे सघिजे थी कि वक़्तु असां ते रहम फरमाए। बाक़ी जेकी ॻाल्हि रही हिकमत अमली जी, साईं वफ़ाक़ी गवर्नमेंट जी अगरि ॻाल्हि कजे, मज़ीद सूबनि में कोन था वञूं, वफ़ाक़ी गवर्नमेंट जी अगरि ॻाल्हि कजे त हुननि दावा उहे कया आहिनि जेको हू पारे सघनि। बुनियादी फ़र्क़ु हिन ॻाल्हि जो आहे, लॉकडाउन चवणु हिकिड़ो इनडेफिनेट ऐं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, उहो असांजे को बि रियासती अमूर में एतिरी ताक़त कोन्हे, न तव्हां वटि एतिरो पुलिस जो अमलो आहे, न तव्हां वटि एतिरा फ़ौजी सिपाही मौजूदु आहिनि जो हर बाशिंदे जे घर जे ॿाहिरि तव्हां बीहारे करे, जीअं इंडिया गवर्नमेंट जबरी लॉकडाउन कश्मीर में कयो आहे, जंहिंमें न खाद खुराक जो बंदोबस्तु आहे, न पीअण जे पाणी जो बंदोबस्तु आहे, न इंफॉर्मेशन जो फ्लो आहे, अहिड़ो जबरी लॉकडाउन ख़ुदा न ख़ास्ता पाकिस्तान जी रियासत पाकिस्तान जी आवाम ते लागू नथी करे सघे। इहा हक़ाइक़ वफ़ाक़ी गवर्नमेंट जे साम्हूं हुआ, जेको हुतां खां तदाबीर आया आहिनि, जेका एक्शन्स आया आहिनि, उहो हिननि ज़मीनी हक़ाइक़ खे मद्देनज़र रखी करे आया आहिनि। सिंध गवर्नमेंट हिकिड़ो सियासी फ़ैसिलो कयो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकिड़ी सियासी फ़ैसिलो कयो, हुननि इहो डिसाइड कयो कि असीं इहा जंग इहो अमली तौर ते न विड़ी सघूं था, न खटी सघूं था, त लिहाज़ा हिन खे टोटली हिकिड़ो पॉलिटिकल रंग ॾिजे, पॉलिटिकल कवर ॾिजे, ऐं जंहिंजो हिकिड़ो हथियार इहो लॉकडाउन जो मंत्र जेको असीं ॾिसूं था उहो हुन सूरत में आयो। सभु तस्लीम था कनि, आउं तव्हांजे चैनल जे थ्रू GDA जी पोज़ीशन बि वरी वाज़े करणु थो चाहियां कि लॉकडाउन हिकिड़ी सुठी शइ आहे, लॉकडाउन ज़रूरु थियणु घुरिजे, बट लॉकडाउन करण लाइ तव्हां पहिरीं असांजी आवाम खे उहो बुनियादी सहूलियत फराहम कयो जो हू घर में वेही करे, इहो हिकिड़ो रुगो प्रिविलेज आहे जंहिं वटि वसाइल आहिनि, जेको अफोर्डिंग पर्सन आहे, तव्हां मां या CM साहब ख़ुदि
त या वज़रा जी जेकी फ़ौज आहे हू पंहिंजे बंकरनि में महलात में इंडेफिनिट पीरियड लाइ लॉकडाउन हू थी सघनि था बट असांजो डेली उजरत कमाइण वारो जेको आहे उहो लॉकडाउन सां बदहाली सां बची उहो बुख जी हुन में केतिरा ॾींहं लॉकडाउन थी सघे थो इहो हिकिड़ो हर अच्छा मिर्ज़ा साहब बिल्कुलु तव्हां सही था चओ त लॉकडाउन सां गॾोगॾु जेके हुन जूं ॿियूं ज़रूरतूं आहिनि उहे बि मुआशी पैकेज हुजणु घुरिजे एग्ज़ैक्टली बिल्कुलु अवां सही था चओ त जेके ॿियूं ज़रूरत आहिनि उनखे बि सिंध हुकूमत खे पूरो करिणो पवंदो ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत खे बि पूरो कंदो अगरि लॉकडाउन उन्हनि खे करिणो ई हो त पोइ मुआशी पैकेज ऐं दिहाड़ीदार मज़दूर उन्हनि खे राशन वारो पर मिर्ज़ा साहब असां हिन वक़्त ताईं बि ॾिसूं था पिया अगर मूंखे इजाज़त ॾियो उनमें इहो वफ़ाक़ी गवर्नमेंट जो जेको एहसास इमरजेंसी कैश ट्रांसफर प्रोग्राम हो हुनजे पोयां बि त इहा ई पर्पस हुई इहा ई नियत हुई एतिरा पैसा ग़रीब तरीन जेको मुतवसिल तबिको आहे पाकिस्तान जो हुनखे एतिरो फाइनेंशियल एड फराहम कयो वञे जो हू कुझु अरसो पंहिंजो ज़रूरियात ज़िंदगी जी पूरत करे सघे हुन जो डिलीवरेंस जेकी सिंध सूबे में थी आहे 3 जून ताईं रिपोर्ट आऊं तव्हांजे व्यूअर्स खे आगाही ॾियणु थो चाहियां कि 35 लख बेनिफिशरीज़ सिंध में हुननि खे 12-12 हज़ार रुपया मुंतकिल थी चुकिया आहिनि मजमूई तौर ते 42 अरब रुपया इहे वफ़ाक़ जी तरफ़ां सिंध में 35 लख मिर्ज़ा साहब तव्हां 35 लख जी ॻाल्हि था कयो त एहसास प्रोग्राम के ज़रिए सिंध के 35 लख शहरियन के पैसा मिलिया जी बिल्कुल ऐं ही एहसास कैश के सब सोशल मीडिया अकाउंट्स ते वेबसाइट ते यो डेटा मौजूद है सिंध जो को भी वासी पाकिस्तान जो को भी वासी जे इंटरनेट एक्सेस है वो उनके फेसबुक ऐं ट्विटर ॿिया सोशल मीडिया अकाउंट्स हुते वनी चेक करे सके तो तस्दीक करे सके तो 3 जून कल जी तारीख़ जो ॿुधायां पियो तेसी ताईं 35 लख बेनिफिशरीज़ सिंध जा इनमें फ़ायदो वठी चुकिया 42 अरब 42 बिलियन रुपीज़ जी रक़म मुंतकिल थी वही सिंध के मुतवसिल तबके के टोटल 9.7 मिलियन बेनिफिशरीज़ अक्रॉस पाकिस्तान हेसी ताईं बेनिफिट वठी चुकिया सिंध गवर्नमेंट जो अना ताईं पाण रोइण रुगो इहो था ॾिसूं कि नालो चेंज थियो मूंखे इहा ॻाल्हि ॿुधायो कि 18वीं तरमीम ऐं NFC अवॉर्ड खां पोइ सिंध गवर्नमेंट तव्हां बाइख्तियार आहियो ऐं बावसाइल आहियो तव्हां अज़ ख़ुदि पाण हिकिड़ो BISP प्रोग्राम छो कोन लॉन्च कयो जो सिंध के गरीब आवाम के मज़ीद तव्हांजे वसाइल खां भी मुस्तफ़ीद थी सघनि पर मिर्ज़ा साहब 18वीं तरमीम यकीनन आहे पर ही को COVID-19 जो मामलो है न तो सुप्रीम कोर्ट की भी डिसीशन है तो हाँ सूबा ही वफ़ाक़ जो है गडियल हिकमत अमली तर कम कंदा ऐं एक दफ़ो ॿीहर सिंध असेंबली वारे एडवोकेट सेशन तरफ़ अवां जो ध्यान छिकाईंदुसि त अॼु हिकिड़े ॿिए भी अहम तरीन मौज़ू ते बहस थियो आहे काल भी बहस थियो वो है डोमिसाइल्स जो इशू सिंध में हाँ एक जाली डोमिसाइल्स ऐं PRC जे हवाले से एक कमेटी भी जुड़ी है अॼु काल बल्कि उन्होंने पंहिंजी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी के जेका आहे उहा जमा कराई है अवां कीअं था ॾिसो त GDA जो छा स्टैंड है जाली डोमिसाइल्स ऐं PRC जे मुतलिक़ जाली डोमिसाइल्स ऐं PRC ते GDA पोएं हफ़्ते पंहिंजो हू विझी चुकी है रेज़ोल्यूशन हिते सिंध असेंबली में जमा कराए चुकी है ऐं ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे कि खीर जी रखवाली ते ॿिले खे कोन्हे विहारबो या चोरनि खे झलण लाइ धाड़ेल जी ख़िदमत कोन्हे वठिबी अगर डोमिसाइल ऐं PRC जाली इशू थिया आहिनि गुज़िश्ता 10-12 सालनि में सिंध में तो छा असद मुमताज़ साहब तव्हां बहसियत साफ़ी या मां बहसियत MPA कया आहिनि छा न सिंध गवर्नमेंट जे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जे कामूरनि ही इहो इख्तियार जो ग़लति इस्तेमालु कंदे इहे जाली डोमिसाइल्स ही विकिणी करे जाली PRCs हिननि इशू कया आहिनि हाणे वरी पाण चऊं कि हुननि साॻी कामूरनि जा सरबराह हुननि साॻे इदारनि जा सरबराह उहे ई इंक्वायरी कंदा उहे ई तस्दीक कंदा मूंखे ऐं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के हुननि जी गवाही ते हुननि जी तहक़ीक़ ते असांखे अदम एतमाद आहे असांखे ख़दशो आहे असां गुज़ारिश इहा कई आहे कि पार्लियामेंट्री कमेटी हिन ऐवान मां जेको सिंध जे आवाम जो वोट वठी मैंडेट वठी नुमाइंदा ईंदा आहिनि हुननि जी हिकिड़ी कमेटी तश्कील ॾिनी वञे ऐं हुननि जे ज़ेर निगरानी हुननि जे ऑब्ज़र्वेशन जे हेठि वरी इन जी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कराई वञे रुगो हिकिड़े लाड़काने ज़िले जी रिपोर्ट असां लाइ काफ़ी कोन्हे असीं चाहियूं था पूरे सिंध जी इहा मसाइल जी असांखे ख़बरूं अचनि थियूं पियूं पूरे सिंध में ऐं गुज़िश्ता 10-12 सालनि जो हिकिड़ो मुकम्मल जाइज़ो वरितो वञे ऐं जेको बि अमलदार हिन में मुलविस पायो वञे
हुनखे मिसाली सज़ा ॾिनी वञे। CRPC सेक्शन्स 420 ऐं ॿिया बि सेक्शन्स लॻंदा, हुन में क्रिमिनल एक्शन बि थिए। नैब ऑर्डिनेंस जो सेक्शन 9 मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी जो केस ठहंदो, उहो बि इनशाला हुन ते थिए, एज़ वेल एज़ पार्लियामेंट्री पंहिंजो डिपार्टमेंटल एक्शन जेको आहे। असांखे ख़दशो इहो आहे कि सिंध गवर्नमेंट छोजे यकीनन सिंध गवर्नमेंट जा ई कामूरा हिन अमल में मुलविस आहिनि, त अहिड़ी का हिकमत ही न जोड़ीनि जंहिंमें हू पंहिंजो ई गुनाह हू ढापे वञनि। अच्छा भला मिर्ज़ा साहब जेका सिंध हुकूमत तजवीज़ ॾिनी आहे त नौकरियूं जेके आहिनि उहे PRC जे बुनियाद ते थियणु घुरिजनि ऐं डोमिसाइल जीअं हाणे छाकाणि त शनाख्ती कार्ड खां पोइ हुनजी अहमियत घटि थी वई आहे, छा अव्हां इन तजवीज़ सां मुतफ़िक़ आहियो? इहा तजवीज़ सिंध हुकूमत खे कमेटी ॾिनी आहे त इहा जेके नौकरियूं आहिनि उहे PRC जे बुनियाद ते थियणु घुरिजनि ऐं डोमिसाइल जेका आहे छाकाणि त शनाख्ती कार्ड अची वियो आहे, हाणे डोमिसाइल जी का अहमियत पहिरियां खां एतिरी नाहे रही, छा जेका इहा तजवीज़ आहे कमेटी जी हुन सिंध हुकूमत खे ॾिनी आहे, अव्हां इन तजवीज़ सां मुतफ़िक़ आहियो? असद मुमताज़ साहब, हींअर क़बल अज़ वक़्तु हूंदो असांजे मुंहिंजे साम्हूं को कमेटी जी फाइंडिंग साम्हूं अञा ताईं कोन आई आहे। तव्हां ॿुधायो कि अॼु शायदि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में कमेटी पंहिंजी रिपोर्ट जमा कराई आहे, राब्तो कंदासीं। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस सां ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस राब्तो कंदी, उन कमेटी जी रिपोर्ट जी कॉपी घुराईंदी, उनखे हिकिड़ी दफ़ा असीं पंहिंजे ॾिसी वठूं ऐं सुठे नमूने उनखे उनजो जाइज़ो वठी करे पोइ बहितर तव्हांजो मुस्बत इनशाला जवाबु पोइ ॾेई सघंदासीं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, असां वटि वक़्तु तमामु मुख़्तसर आहे, मुख़्तसर ई ॿुधायो त तव्हां जूं तजवीज़ूं कहिड़ियूं आहिनि सिंध हुकूमत लाइ, छाकाणि त कोविड असां सभिनीनि जो मामिलो आहे, सिर्फ़ु हुकूमत जो या अपोज़िशन जो न आहे, तमाम जो मामिलो आहे, त तजवीज़ूं कहिड़ियूं आहिनि त हुकूमत खे कहिड़ी हिकमत अमली अख़्तियार करणु घुरिजे मुख़्तसर इन कोविड-19 जे हवाले सां जीअं उहो वधीक न फैलिजी सघे? साईं, मां पंहिंजी असेंबली स्पीच में बि कुझु तजावीज़ ॾिनियूंसीं। इमरजेंसी को रिसोर्स सेंटर अञा मौजूदु कोन्हे, पंजाब में ॿियनि सूबनि में थी वियो आहे, सिंध में अञा ताईं कोन्ह थियो आहे। न डॉक्टरनि खे ख़बर आहे कि किथे कहिड़ा वसाइल मौजूदु आहिनि, कहिड़े हॉस्पिटल्स में कोविड वार्ड्स में बेड्स मौजूदु आहिनि, किथे कोन आहिनि, किथे वेंटिलेटर्स मौजूदु आहिनि, किथे कोन आहिनि। हाणे हीअ छो जे हिकिड़ी इंतिहाई ख़तरनाक ऐं जानलेवा बीमारी आहे, हाइपॉक्सिया क्रिएट थो थिए, जंहिंमें माण्हू साह कोन थो वठी सघे ऐं एक्सट्रीमली कंटेजियस बि आहे। हुन हालत में तव्हां मरीज़ खे वठी दर बदर हिकिड़े हस्पताल खां पोइ ॿी ऐं टी हॉस्पिटल जा तव्हां ठोकर नथा खाए सघो। इहो प्रैक्टिशनर्स खे ख़बर हुजे, एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर्स खे ख़बर हुजणु घुरिजे। हिकिड़ो वॾे में वॾो अलमियो ऐं ट्रेजिडी सिंध जी आहे कि पंजाब में 2005 खां 1122 जे नाले सां हिकिड़ो इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम इन प्लेस आहे। अॼु ॾींहुं ताईं सिंध में एम्बुलेंस सर्विसिस और रुगो NGOs प्रोवाइड कनि पियूं, गवर्नमेंट अञा ताईं हुन में बि मुकमल तौर ते फेल वई आहे। त घटि में घटि इहो इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड त ठाहे वठनि, हिकिड़ी वेबसाइट क्रिएट करणी आहे ऐं हुन में इंफॉर्मेशन शेयर करणी आहे कि कहिड़ी हॉस्पिटल में कहिड़ा वसाइल मौजूदु आहिनि, त लिहाज़ा जंहिं मरीज़ खे जंहिंखे ज़रूरत आहे हुनखे उहो वसाइल आसानी सां पहुचाए सघिजे। बिल्कुलु सही, वॾी महिरबानी मिस्टर जनाब हसनैन मिर्ज़ा साहब। त कोविड-19 जे हवाले सां सिंध हुकूमत खे पहिरियां त एमरजेंसी सेंटर क़ाइमु करणु घुरिजे, पोइ वरी हिकु पूरो एमरजेंसी निज़ाम हुजणु घुरिजे जंहिंमें जेके पेशेंट्स आहिनि उन्हनि खे ख़बर हुजणु घुरिजे त उन्हनि खे किथे किथे उन्हनि खे अकोमोडेट कयो वेंदो। वठो नाज़रीन, वठो था नंढी साई ऐं साई खां पोइ वरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदा। नाज़रीन, प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार। कोरोना जो ऐवाननि में पड़ाव ऐं गिराउंड ते फैलाव तेज़ी सां वधी रहियो आहे। पाकिस्तान में हाणे कोरोना जे मरीज़नि जो तादादु 99,000 खां बि वधी वियो आहे ऐं दुनिया में पाकिस्तान हाणे 17 नंबर ते आहे। कोरोना के मुंहुं ॾियण लाइ फर्स्ट रो में कमु कंदड़ डॉक्टर्स जूं ज़िंदगियूं ख़तरे में आहिनि। पाकिस्तान में 26 डॉक्टर्स पंहिंजी ज़िंदगी विञाए वेठा आहिनि। 1300 खां वधीक डॉक्टर्स मुतासिरीन में शामिल आहिनि, जॾहिं त पैरामेडिकल स्टाफ ऐं डॉक्टर्स खे मिलाए करे 2300 खां वधीक तादादु आहे जेका हिन वक़्त ताईं कोरोना खां मुतासिर थी आहे। गुज़िरियल ॾींहुं कराची प्रेस क्लब में डॉक्टर्स कोरोना जे हवाले सां ऐं हिफ़ाज़ती किट न मिलण जे हवाले सां पंहिंजी शिकायत दर्ज कई आहे। सभ खां पहिरियां ॾिसूं था त डॉक्टरनि छा चयो आहे। बुलाए ज़फ़र मिर्ज़ा को आप लोग कराची, बोले चलो मेरे साथ चलो के देखो यार, तुम लोग फजूल बातें नहीं करो वहाँ बैठ के कि वेंटिलेटर फला नहीं है। रातों को 3-3 बजे खुदा की कसम ज़िंदगी अज़ाब बन गई हमारी। मैंने 10 पल्स ऑक्सीमीटर खरीदे, 2 दिन में चले गए लोगों के पास। दिन और रात का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि हमें फ़ोन ना आ रहा हो कि जी सांस नहीं आ रही, फला नहीं आ रहे, कहाँ जाएँ। मरीज़ जो है वो डर रहे हैं घर बैठा हुआ। और ये जो कह रहे हैं ना 80,000 नहीं है भाई, लाखों में मरीज़ है कराची में इस वक्त। आप टेस्ट करवा लें और देख लें कितना मरीज़ निकलता है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, खुदा के वास्ते इन हुक्मरानों से कहें कि हमें केक खाने के मशवरे ना दें यार, हमें PPEs दें।
हमारे लोग मर रहे हैं, डॉक्टर्स, डेली खबरें आती हैं। आज भी खबर आई है कि एक डॉक्टर मर गया। तो खुदा के वास्ते इमरान खान साहब को 5-6 अरब रुपए डॉक्टरों को भी के लिए दे दो। हम तुमसे कोई अयाशियों के सामान तो नहीं मांग रहे, पीपीज मांग रहे हैं यार। नाज़रीन, इन मौजू ते ॻाल्हायूं था। हिन वक़्तु असां सां गॾु प्रोग्राम में शरीक गुफ़्तगू आहे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो सेक्रेटरी जनरल जनाब डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या डॉक्टर्स को अब तक हिफाजती किट्स मैसर नहीं? नहीं, देखिए बात ये है कि ये हिफाजती किट्स जो है जिसको पीपीई कहते हैं, ये मुस्तकिल बुनियादों पे इसकी रसाई होनी चाहिए, इसकी सप्लाई होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी बदकिस्मती ये है कि एक मिल गया वो डॉक्टर उसी को धो धो के पहनता है, कभी वो नहीं मिला तो फिर वो वैसे ही चला जाता है। अब सोचने की बात ये कि शायद जहन में ये है कि जो डॉक्टर कोविड पेशेंट देख रहा है आईसीयू में, एचडीयू में या और जगहों पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट को देख रहा है, उसी को चाहिए। अब सोचने की बात ये कि अब तक सिर्फ 2 डॉक्टर इंतकाल किया है इन्होंने, जो कि कोविड पेशेंट को देख रहे थे। लेकिन ज्यादातर डॉक्टर, जो 27 डॉक्टर इंतकाल कर गए हैं, वो डॉक्टर वो थे जो कि नॉन कोविड पेशेंट देख रहे थे। और यही वजह है कि नॉन कोविड पेशेंट जो डॉक्टर जो देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, बेहोशी के डॉक्टर हैं, ईएनटी का मेरे शोबे का डॉक्टर है जो जावेद, जो पेशावर में इंतकाल कर गया। इसी तरीके से जनरल प्रैक्टिशनर है, फिजिशियन है, रेडियोलॉजिस्ट है। तो ये सारों को प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है। और अच्छा, दूसरी बात है कि हमें डॉक्टरों ने ये शिकायत की कि जो पीपीई मिला है उनको, वो उसकी क्वालिटी पे भी क्वेश्चन मार्क है कि वो जितना 70 GSM का होना चाहिए वो उतना नहीं था, वो कम था, या उसमें शिकायत थी कि क्वालिटी पे प्रॉब्लम था। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स चूंकि उनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा आ रहा है, तमाम डॉक्टर जो कि MBBS करके जो क्लिनिक्स खोल के बैठे हुए हैं, उनको अभी तक जो है वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन अपनी बुनियाद पे ये पीपीई बना के जनरल प्रैक्टिशनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जहां जहां हम देखते हैं उनकी क्लिनिक खुली हुई है, उनको हम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट भी इस लेवल पे तमाम डॉक्टरों को वो करे, क्योंकि अब ये एक बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है और फैल चुकी है, बहुत तादाद में ऑलरेडी फैल चुकी है कि आपको पता नहीं है कि ये कौन इसमें कोरोना पॉजिटिव है, कौन कोरोना नेगेटिव है, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक हो गया है। ये बहुत सारे लोग, इवन के मेरे पास सिर्फ एक सिम्टम के साथ मरीज आने लगा है कि डॉक्टर साहब मुझे खुशबू बदबू नहीं आती, मुझे नहीं पता लगता और मुझे स्मेल मेरी चली गई है। और उसको जब मैं टेस्ट कराता हूँ तो वो पता चलता है कि वो पॉजिटिव है। सिमिलरली एक पेशेंट आता है जो कहता है कि मेरा टेस्ट चला गया डॉक्टर साहब, मुझे हल्के से जिस्म में दर्द है और मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। मैंने उसका टेस्ट कराया तो वो कोविड पॉजिटिव है। तो कहने का मेरा मकसद है कि किसी आदमी को पता नहीं चलता है, जो आपके सामने बैठा है या आपके साथ खाना खा रहा है या बात कर रहा है, तो अगर हम प्रॉपर SOPs को फॉलो नहीं करेंगे और अगर नहीं करवाएंगे तो ये तो बहुत तेजी से फैलता रहेगा और डॉक्टर्स बीमार होते रहेंगे। अभी देखिए 27 जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो आप सूरत हाल बता रहे हैं, ये सिर्फ कराची और बाकी जो सिंध के इलाके हैं वहाँ पे है, या पूरे मुल्क में ये सूरत हाल है कि पूरे मुल्क में डॉक्टर्स को जो है वो PPI और हिफाजती जो किट्स हैं वो मैसर नहीं? नहीं, ये मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ कि कमोबेश पंजाब से तो बहुत शिकायतें आती हैं। वहाँ से तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के और दूसरे डॉक्टर्स हैं YDA के, 2 हमारे भाई हैं, ये सारे बड़े इस पे परेशान हैं कि प्रॉपर जगह, प्रॉपर इनको नहीं मिल पा रहा है PPE। तो ये एक तशवीशनाक बात है। यही बलूचिस्तान में काफी हद तक मिला है लेकिन दोबारा उनको नहीं मिल रहा है। तो ये चीजें बड़ी, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इस वक्त ये जंग इन्हीं लोगों के दरमियान है, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है। और हमारे साथ जो बदकिस्मती ये हो रही है कि लोग जो हैं वो डॉक्टर्स की नहीं सुन रहे, बाकी सब की सुन रहे हैं। हमारी हुकूमत जो है वो डॉक्टर्स की नहीं सुन रही, बाकी बिजनेसमैन की सुन रही है, ताजिरों की सुन रही है, ट्रांसपोर्टर्स की सुन रही है, रेलवे वालों की सुन रही है, सब लोगों की सुनी जा रही है, सब काम हो रहा है। लेकिन डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उसको नहीं सुन रहे हैं। और लिहाजा
डॉक्टर्स पे बोझ इतना पड़ रहा है, मुझ पे पूरे पाकिस्तान से डॉक्टर कहे कि भाई डॉक्टर साहब ये किस तरह चलेगा, डॉक्टर्स अगर ये लोग ज्यादा इन्फेक्टेड होते रहेंगे तो डॉक्टर्स इन्फेक्टेड होंगे, डॉक्टर्स इंतकाल कर जाएंगे, जो कि हो रहा है कि जैसे मैंने कहा कि 27 डॉक्टर शहीद हो चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो ये जो हिफाजती किट्स हैं उसकी तो होम मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, यहाँ पाकिस्तान में भी बन रहे हैं, फिर ये इतनी किल्लत क्यों? देखिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि शायद गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे ये पीपीई शायद मौजूद हैं, प्रॉपर तरीके से कोई स्टैटिस्टिक्स बननी चाहिए, कोई देखिए मैं पहले भी कहता रहा हूँ, वही बात हो रही है कि जब तक यूनिफॉर्म पॉलिसीज नहीं होंगी आप चीज काम प्रॉपर नहीं हो सकेगा। दूसरी बात है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, कुछ अब हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई नोटिफिकेशंस की कॉपी नहीं मिलती कि कितने डॉक्टर शहीद हो गए हैं, कितने मरीज डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो इस वक्त अफेक्टेड है, कितनी दवाइयां मौजूद हैं, पाकिस्तान में कोरोना डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल कौन कौन से हैं, पाकिस्तान के अंदर कितने बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं, अभी तक हमें ऑफिशियली नहीं पता। जो हम काम कर रहे होते हैं वो बस हम बता रहे होते हैं। हो सकता है कि हुकूमत को हमारी जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है वो सही नहीं लग रही हो, लेकिन हम क्या करें, हम तो चाहते हैं कि एक सब लोग पूरे पाकिस्तान के तमाम लोग मिल के कोरोना का फाइट करें, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। हमने 12 रिक्वेस्ट भी की थी, हमने जफर मिर्जा साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि जो भी आपकी नोटिफिकेशन है एज ए सेक्रेटरी जनरल आप मुझे एक भेज दें कि हमें पता लगे कि जी ये हमारी गवर्नमेंट ये काम करे। इसी तरह से हमने जब मुलाकात हुई सिंध गवर्नमेंट से, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमें भेज दिया करें। हमने बाकी सूबों से भी रिक्वेस्ट की है कि हमें पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को एक नोटिफिकेशन की कॉपी भेज दिया करें ताकि हमें मालूमात रहे कि हाँ हुकूमत ये काम कर रही है और ये जगह है। हम उसको बताएंगे लोगों को कि जी ये हॉस्पिटल है, ये लैब्स है, यहाँ जाकर आप टेस्ट कराइए, यहाँ पर बेड अवेलेबल है। हमने दरख्वास्त की थी कि एक सेंट्रल डैशबोर्ड बना दिया जाए, एक एम्बुलेंस ड्राइवर जब मरीज को लेके निकले तो उसको पता होना चाहिए कि इस मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत है, तो इस वक्त वेंटिलेटर कहाँ खाली, उसी अस्पताल में डायरेक्ट लेके जाए ताकि उसकी जान बच सके। ऐसा ना हो कि ये जो डॉक्टर साहब आप बात करें, ये तो बहुत तशवीशनाक बात है कि एक डॉक्टर्स को, और आप पीएमए के सेक्रेटरी जनरल हैं, आपको खुद को नहीं पता कि कराची या बाकी इलाकों में कहाँ हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड के पेशेंट्स को देख रही हैं। मेरा ख्याल है ये तो बहुत तशवीशनाक बात है। जी देखें, हम तो अपने मालूमात के तहत, अपने सर्वे के हिसाब से हमें जो पता चल जाता है, हमारे पीएमए लाड़काना के लोग हैं, हैदराबाद के लोग हैं, सक्खर के लोग हैं, उनसे वो हमें बता देते हैं कि जी फलां हॉस्पिटल कोरोना डेजिग्नेटेड है, वहाँ पे इतने बेड रख लिए गए, वहाँ पे ये है, वहाँ अभी वेंटिलेटर खत्म हो गए। पंजाब से मुझे दोस्तों से मालूम कर लेता हूँ, तो इसी तरह से कोयटा में लोग दोस्तों से मालूम करता हूँ, इस्लामाबाद से मालूम करता हूँ, फैसलाबाद से मालूम करता हूँ कि आजकल वहाँ पे डॉक्टर्स हमारे बड़े परेशान है, बड़ी तादाद में डॉक्टर्स जो है इन्फेक्टेड हुए हैं। तो ये परेशानी है। हम रिक्वेस्ट ये करते हैं हुक्मरान से कि खुदारा ये जो परेशानी है डॉक्टरों की और पैरामेडिक्स की, इसका खात्मा किया जाए ताकि डॉक्टर्स पीस ऑफ माइंड होके इलाज कर सके। फिर डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का बड़ा प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि डॉक्टरों को मारा भी जा रहा है। एक तरफ डॉक्टर्स अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आके बैठ रहे हैं, लेकिन जो कंफ्यूजन है अवाम में कि शायद डॉक्टर्स जो हैं ये हर मरीज को कोरोना कर देते हैं और फिर बॉडी नहीं देते, तो ये बहुत सारे मिथ्स जो हैं, ये लोगों को ये भी कंफ्यूजन भी दूर करनी होगी और डॉक्टर्स को सिक्योरिटी देनी होगी, वरना डॉक्टर हजरात तो घर बैठ जाएंगे अपनी जान के सेफ्टी के लिए। तो डॉक्टर हजरात अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। मैंने अभी सुना था जो सलमान की वालदा वालिद दोनों डॉक्टर हैं, जो कि जो मेडिकल स्टूडेंट सलमान अभी 4-5 दिन पहले इंतकाल कर गया, उसकी वालदा ने बड़ी अच्छी बात की कि हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे, मेरा बेटा चला गया इसमें, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ये काम करते रहेंगे। बहुत बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। लेकिन अगर डॉक्टरों को आप जाकर मारना शुरू कर दें किसी भी वजह से, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। और फिर डॉक्टर तो वैसे भी मसीहा हैं और इन दिनों में तो डॉक्टर की वैसे भी हमें पहले से शदीद ज़रूरत है। अगर इनके साथ किसी का सलूक बेहतर नहीं है तो वो उनको क्या कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक और मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ कि
इस वक्त तो पाकिस्तान का शुमार दुनिया में 70वें नंबर पे आ गया है, लेकिन कुछ दिन पहले लाहौर में एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें बताया गया था कि लाहौर के अंदर जो पेशेंट्स का तादाद है वो 6,70,000 है। और कल कराची प्रेस क्लब में डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि कराची में भी लाखों की तादाद में कोविड के पेशेंट्स हैं। क्या वाकई कराची में कोविड के पेशेंट्स का तादाद लाखों में है? देखिए, जो जितना मैं सवाल समझ सका हूँ, कुछ आवाज कट गई बीच में। आप लाहौर की जो बात कर रहे हैं ना, ये कमोबेश पूरे मुल्क के शहरों का यही हाल है, कमोबेश। आप क्या समझ, क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, अभी तो ये बढ़ गया है, 20,000 हो गए। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से हमने शक व शुबे का इजहार किया था ये 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, और जब ये बाजार खुल गए ईद से पहले, उसके बाद ईद के अंदर जो लोगों ने सेलिब्रेशन की है, कोई एसओपीज किसी ने फॉलो नहीं किया। और अभी तक आपने भी देखा होगा कि अभी तक मैं देख रहा हूँ लोगों को, किसी के पास मास्क नहीं है, लोग अस्पताल जाते हैं बगैर मास्क के जाते हैं, लोग बाजारों में देख रहा हूँ मैं, दुकानदार जिसको ताजिर कहते थे कि हम एसओपीज फॉलो कराएंगे, जो दुकानदार है वो खुद मास्क लगा के नहीं बैठा हुआ है, तो वो जो ग्राहक आ रहा है उसको कैसे वो बोलेगा कि मास्क लगाए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अल्लाह रहम करे कि ये बीमारी जाएगी तो नहीं। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, वो आज फिट हैं, हो सकता है खुदा ना खास्ता वो कल या परसों फिट नहीं होंगे। तो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हर आदमी की, जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी, और हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि ये इन एसओपीज को अमल दरामद कराया जाए। ये कह देना काफी नहीं होता है। बाहर के मुल्कों में, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, वहां पे पाबंदी कराई गई है, एसओपीज के ऊपर इम्प्लीमेंट कराया गया है। अगर मैं कह दूंगा तो ये तो हमारे यहाँ तो कभी भी ये रवैया ही नहीं रहा है। कितने लोग ट्रैफिक के कानून को फॉलो करते हैं, आप देखें कितना कहा जाता है, बीच रोड पे खड़े होके पुलिस वाला कहता रहता है, हाथ दिखाता रहता है, लेकिन सिग्नल बंद होता है, लेकिन लोग उसकी परवाह नहीं करते, सिग्नल को तोड़ते हुए चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये एसओपीज को फॉलो करवाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अवाम को कंफ्यूजन दूर करानी पड़ेगी, कि ये समझाना पड़ेगा कि कोरोना वायरस एक हकीकत है जो जानलेवा साबित हो रहा है। लिहाजा जब तक अवाम इस बीमारी को यकीन नहीं करेंगे, इस बीमारी को सही तरह से समझेंगी नहीं, और हुकूमत को ये मिथ जो है ये भी दूर करनी पड़ेगी कि जी ये बॉडी जो है, ये अगर आप अस्पताल चले जाएंगे तो आपको कोरोना में डाल देंगे, आपको वेंटिलेटर पे डाल देंगे, फिर आपकी बॉडी नहीं देंगे, आपको ये खुद ही नहलाएंगे, खुद ही करेंगे। ये सारी चीजें हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ये खत्म करें, ताकि लोग भी जो है ना सुख का सांस लें और ये समझे कि हाँ कोरोना वायरस एक हकीकत है, और फिर उसको उसी तरह से डील करें, अपने एसओपीज को फॉलो करें और अपने और अपने प्यारों की जानें बचाएं। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो कोरोना के हवाले से हिकमत अमली बन रही है वो एनसीओसी के तहत बन रही है। क्या एनसीओसी के अब तक जितने भी इजलास हुए हैं, आपको पीएमए को कभी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया है कि आपसे राय लें कि क्या हिकमत अमली होनी चाहिए और उसको फॉलो किया जाए? नहीं जी, हमारे देखिए ना किसी भी कमेटी, किसी भी फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट ने कहीं के भी पूरे पाकिस्तान के किसी पॉलिसी में या किसी एडवाइजरी कमेटी में हमसे मशवरा नहीं किया गया। हाँ, ये जरूर है कि हमसे जफर मिर्जा साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की हैं, कुछ बातें हमसे पूछी हैं, हमने उनको बता दिया, एक दफा हो गए। उसके बाद हमने उनसे इजहार भी किया था कि हम चाहते हैं कि वजीर आजम साहब से मिलें, ताकि हम वजीर आजम साहब को कौन लोग क्या बताते हैं हम भी अपना व्यू देना चाहते हैं। उसके बाद वजीर आजम साहब जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। फिर हमसे हेल्थ मिनिस्टर सिंध ने भी मुलाकात करने की कोशिश की, हम उनसे भी 2-3 दफा मुलाकात हुई हमारी, और उनको भी हमने जो भी प्रॉब्लम थी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने सीएम साहब ने भी हमसे मुलाकात की है, उनके साथ भी मुशावरत हुई है। उसके बाद हमने बिलावल भुट्टो साहब ने हमसे मिलने की कोशिश वो की थी, दरखास्त की थी, हमने उनसे उनका शुक्रिया कि उन्होंने भी हमारी बात सुनी। लेकिन इस तरह से मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन जो एक पॉलिसी बनती है, एक कमेटी बनती है, उसमें फैसले होते हैं, उन फैसलों में हम शामिल नहीं होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आज असेंबली में भी इस चीज़ का जिक्र हुआ कि डॉक्टर्स को अलाउंस नहीं दिए जा रहे, उनको रिस्क अलाउंस उनको दिया जा रहा है और दीगर जो अलाउंस है, तो क्या ये हकीकत है कि अब तक आपको किसी किस्म का कोई अलाउंस नहीं दिया जा रहा? गवर्नमेंट में अगर बात किसी ने की है तो बिल्कुल ठीक की है। हमने सदर साहब से भी मुलाकात हमारी हुई थी, कराची आए थे, उन्होंने
हमें फोन किया, बात हुई है। तो सदर साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि शोहदा पैकेज ऐलान करें। फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट जो है वो अपने अपने सूबाई हुकूमत जो है वो शोहदा पैकेज ऐलान करें। लेकिन आप देखें, बड़े अफसोस की बात है, रमज़ान गुजर गया, ईद गुजर गया, उनके लवाहिकीन के पास ये हुक्मरान का कोई ओहदेदार जाके उनके फैमिली के बारे में नहीं पूछा किसी ने कि कैसी तबीयत है, कैसा घर चल रहा है। उनके जो लोग हैं, जो उनके हस्बैंड या उनके फादर या जो भी मदर, वो जो इंतकाल कर गए, डॉक्टर वो ऑन ड्यूटी इंतकाल कर गए, अपनी फराइज अंजाम दे रहे थे और वो इंतकाल कर गए। तो ये बहुत एक अफसोसनाक बात है। दूसरी बात ये है कि हमने सिंध गवर्नमेंट से जाके जब मिले थे तो हमने कहा था, देखें, एक तो उनकी जो है ना, एक तो तनख्वाहें आप बढ़ाएं, उनकी जो एक बोनस आप देना चाह रहे हैं, एक एक्स्ट्रा बोनस उनको दीजिए और रिस्क अलाउंस दीजिए उनको, और आपने उनको कोरोना के फंड के कटौती कर दी उनकी तनख्वाह में, बजाय उनकी तनख्वाह बढ़ाने के, तो वो भी वापस करने की बात हुई थी। तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज जो रिस्क अलाउंस और ये सारी एक्स्ट्रा अलाउंस और बोनस, ये कोई चीज मेरे ख्याल में डॉक्टर के नहीं मिली, नंबर एक। नंबर दो बात ये कि डॉक्टर्स के साथ जो ज्यादती हो रही है उनकी ड्यूटी के साथ, वो ड्यूटी भी जो है वो कैलकुलेट होनी चाहिए। तकरीबन 4 से 6 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। आइडियली जो होना चाहिए, जो WHO कहती है कि 4 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि वो डॉक्टर फिर वापस जब ड्यूटी पे आएगा तो फ्रेश होके अब मरीजों का इलाज करे। ये ब्रेन का काम है। डॉक्टर जब तक पीस ऑफ माइंड नहीं होगा उसको वो इलाज नहीं कर सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सजाद साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मां डॉक्टर कैसर सजाद जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्हनि जो चवणु आहे त हिन वक़्त ताईं कंहिं क़िस्म जो को अलाउंस न पियो ॾिनो वञे। ॿियो जेके हिफ़ाज़ती किट्स आहिनि, हिकु त उन्हनि जो मयार सही न आहे, ऐं ॿियो हिन वक़्त ताईं बि जेके हुजणु घुरिजनि हिफ़ाज़ती किट्स उहे मैसर न आहिनि। हिन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। मूंखे ॾींदा इजाज़त। अला वाही।